बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दुआ है कि अल्लाह आपको तमाम दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों से महफूज फरमाए और आपकी तमाम जायज़ मुरादें अल्लाह पूरी फरमाए। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तावीज़ाते मोहब्बत। महबूब दिन रात प्यार में तड़पेगा, राब्ता करेगा तो सुकून आएगा। आज के इस वजीफा को करने से आपको दो तरह से फायदे हासिल होंगे। यानी कि जैसे एक तीर से दो शिकार होते हैं, इसी तरह से ये वजीफा भी दो तरह से महबूब के दिल पर असर करता है। एक तो महबूब को आपके प्यार में तड़पाएगा और उसके दिल में आपकी मोहब्बत को पैदा करेगा। अगर वो आपसे प्यार करता है तो उसकी तड़प को मजीद उसके दिल में बढ़ा देगा। इस अमल को करने का जो दूसरा फायदा आपको हासिल होगा वो ये है कि अगर आपके महबूब ने आपका नंबर अनब्लॉक भी रखा हुआ है, लेकिन आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा और ना ही आपके किसी फोन कॉल का जवाब देता है, तो इस अमल को करने से इंशाल्लाह आपकी पहले ही कॉल पर वो आपसे बात करनी शुरू कर देगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके महबूब के दिल में आपकी मोहब्बत, आपके प्यार की तड़प और मजीद बढ़ जाए और वो आपसे राब्ता भी रखे, तो इस अमल की इजाजत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट में या अल्लाह लिखना ना भूलें, तो आपको इस वजीफा को करने की इजाजत मिल जाएगी। बल्कि जितने भी वज़ाइफ इस चैनल पर मौजूद हैं, आपको तमाम के तमाम की इजाजत मिल जाएगी। आप किसी भी वजीफा को करके उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलें आपको आज के वजीफा की तफसील बताए देता हूँ। वीडियो को पूरा देखना है और कहीं से स्किप नहीं करना है। वजीफा तो आप सुन लेंगे, लेकिन उसको करने का जो तरीका है वो समझ नहीं आएगा। इसके लिए जरूरी है कि उसके तरीका की समझ आनी चाहिए, उसके बाद ही जाकर कोई वजीफा अपना काम करता है। इस वजीफा को शुरू करने से पहले आपका यकीन अल्लाह पर कामिल होना चाहिए और दिल में ये भरोसा हो कि अल्लाह ही मददगार है और तमाम मुश्किलात को हल करने वाली जात भी अल्लाह की ही है। तो जब इस यकीन और भरोसे के साथ आप इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और अल्लाह आपकी मदद जरूर फरमाएंगे। आपने फजर की नमाज के बाद इस अमल को करना है। अमल को बावुजू होकर करना होगा, बगैर वुजू के इस अमल को ना करें। और जो मेरी बहनें इस अमल को करना चाहें तो ज़रूरी है कि वो पाकीज़गी की हालत में हों, नापाकी की हालत में किसी भी अमल को ना किया करें। तो आपने फजर की नमाज के बाद बावुजू होकर उसी जाए नमाज पर किबला रुख होकर बैठ जाना है और अपने दिल में अपने महबूब का तसव्वुर बना लेना है। अगर आपके महबूब की तस्वीर आपके पास मौजूद है तो उसको भी सामने रख सकते हैं, नहीं तो तसव्वुर ही अपने दिल में बना लें तो इंशाल्लाह उसका भी फायदा इतना ही होगा जितना कि तस्वीर को सामने रखकर करने से होगा। तो सबसे पहले आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, यानी कि जो दरूद पाक नमाज के अंदर पढ़ा जाता है वो वाला दरूद पाक आपने 3 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने 11 मरतबा आयतल कुर्सी भी पढ़ लेनी है और आखिर में 3 मरतबा फिर से दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा तो आपने एक फूंक आसमान और एक फूंक जमीन पर लगानी है और तीसरी फूंक आपने अपने महबूब की तस्वीर पर लगा देनी है। इसके बाद आपने 3 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेनी है और 100 मरतबा या वदूदो या वदूदो या वदूदो की तस्बीह करनी होगी और आखिर में फिर से 3 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी होगी। और जब ये अमल मुकम्मल हो जाए तो इसका भी एक फूंक अपने महबूब की तस्वीर पर लगाना होगा, यानी कि कुल आपने अपने महबूब की तस्वीर पर 2 फूंक लगाने हैं। इस अमल को आपने 3 दिन तक जारी रखना है। तो इंशाअल्लाह पहले ही दिन करने पर आपका महबूब आपकी मोहब्बत में तड़पने लग जाएगा और आपसे राब्ता करने पर ही उसको सुकून नसीब होगा। तो अल्लाह के हजूर सजदा रेज होकर अपनी इस मुश्किल के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह आपकी सच्ची मोहब्बत आपके महबूब के दिल में डाल दे
اور آپ کی تمام جائز مرادیں بھی اللہ پوری فرما دے۔ اگر کہیں سے آپ کو اس عمل کی سمجھ نہ آئی ہو یا اس کو کرنے کا طریقہ اور ترتیب سمجھ نہ آیا ہو تو ویڈیو کو دوبارہ ضرور دیکھیں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو سکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اللہ آپ کو عمل کی جزا دے۔